हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आमीन। हमारे किए हुए कार्य के लिए खेदित, जैसे जैसे वो पुत्र आया था, हमारे किए हुए कार्यों के लिए खेदित होकर जैसे वो पुत्र आया था, वैसे ही यीशु मसीह हमें कहते हैं कि परमेश्वर के हमारे प्रति, है ना, वही मनोवृत्ति होती है जैसा पिता की उस समय मनोवृत्ति थी। जब गुमरा पुत्र लौट कर आया, जो पिता की मनोवृत्ति थी, है ना, वो भी राह देख रहा था कि मेरा बेटा आज दे तो कल फिर से आएगा। वैसे ही मनोवृत्ति परमेश्वर रखता है और वो कहता है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा ये पाप छोड़कर मेरे पास रिटर्न आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपने बाहें फैलाए खड़ा ही है कि कौन पापी अपने मन को फिराता है और मेरे पास आता है। हालेलुया। आमीन। जो उस पुत्र के प्रति उसके पिता ने अपना प्यार प्रदर्शित किया वापस लौटने पर, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए स्वागत करेगा। हालेलुया। आमीन। बाइबल कहती है, भजन संहिता उसका 103 और 9 से लेकर 13 तक हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 और 9 से 13 तक, जल्दी पढ़ो। भजन संहिता 103 9 से 13 तक। वह सर्वदा झिड़कता न रहेगा और न क्रोध करता रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारे अधर्म के अनुसार हमें बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उन पर महान है जो उससे डरते हैं। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हालेलुया। जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा उन पर दया करता है जो उससे डरते हैं, क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है, उसे स्मरण रखता है कि हम धूल ही है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप लोग देख सकते हो कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। आमीन। कोई भी अन्य धर्म ऐसी शिक्षा नहीं देता। हेलो, ठीक से सुनो। कोई भी अन्य धर्म ऐसी शिक्षा नहीं देगा या नहीं देता। मैं धर्म बोल रहा हूँ, जाति नहीं बोल रहा, है ना। क्या बोल रहा हूँ? धर्म। धर्म मीन्स जिसमें रीति रिवाज लगे। हालेलुया। जो दूसरे प्रकार का है। हालेलुया, है ना। हर एक जाति में अलग अलग धर्म है, धर्म रीति रिवाज है। हालेलुया। तो वैसे ही कोई भी अन्य धर्म ऐसी शिक्षा नहीं देगा, पर आश्चर्यजनक कारक ये शिक्षा यहाँ पर आपको मिलेगी। क्या लिखा है यहाँ पर? फिर से पढ़ेंगे हम लोग। वह सर्वदा झिड़कता न रहेगा। वो सर्वदा आपको झिड़कता नहीं रहेगा। चल जा, वो लिया ना तूने, चल अभी निकल। अभी तेरा प्रॉपर्टी मांगता था ना तुझे, तू बोल रहा है ना मैं मेरा मर्जी से जिएगा, मैं मेरा रास्ता चुनेगा, आ ले, अभी फिर से आने का नहीं इधर। ऐसा झिड़कता नहीं रहेगा और न क्रोध करता रहेगा, और कभी भी आपके ऊपर वो क्रोध नहीं करेगा। हालेलुया। आगे, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। ये ध्यान रखो, हमारे पापों के अनुसार उसने हमसे व्यवहार नहीं करता है। हालेलुया। आपने अगर पाप किया है तो आपको दंड तुरंत नहीं देता हो, या आपको ये आपके पापों के, मतलब बाइबल कहते हैं रोमियो का किताब में, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो ऑलरेडी आपने कमा लिया है मृत्यु। अभी परमेश्वर आपको क्या देगा? मृत्यु से ज्यादा कुछ है क्या? है ना। तो परमेश्वर
परमेश्वर आपने किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। ऑलरेडी परमेश्वर ने डिसीजन दिया है ना। हालेलुया। आगे न हमारे अधर्म के अनुसार हाँ, न- हमें बदला दिया। हमारे अधर्म के अनुसार परमेश्वर उस पर भाग नहीं लेगा। आपको दिया ना, जियो भाई अपना जिंदगी। आमीन। हालेलुया। अपना जिंदगी जैसे जीना जो। आमीन। जब मेरी याद आएगी तो मेरे पास आना, मैं तुझे नहीं ढूंढूंगा, मैं तुझे निकालूंगा नहीं, मैं तुझे स्वीकारूंगा। बदला भी नहीं। आप तुमसे बदला भी नहीं लेगा। हालेलुया। ये क्या है? ये पिता का प्यार है। ये क्या है? हाँ, वो तुमको दोष भी नहीं लगाएगा। हालेलुया। वो उल्टा कहता है यशाया में, आपके पाप लाल बुंद अग्नि जैसे भी हो तो उनको वो शुद्ध है ना, शुभ्र बनाएगा, श्वेत बनाएगा। हालेलुया। आमीन। लेकिन क्या क्या कंडीशन रखा है? उसको लौटना पड़ेगा, पिता के पास आना पड़ेगा, पश्चाताप कर सच्चा पश्चाताप। मैं बोलता हूँ इसके लिए नहीं, उसको पछतावा आना है। पछतावा आने के बाद में पश्चाताप भी आना है, उसके बाद में उसको लौटना है। हालेलुया। हाँ। अन्य सभी धर्म कहते हैं कि हमें स्वयं को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है। हालेलुया। अन्य जो धर्म है वो धर्म क्या कहेगा कि आपको परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है ना? जाओ पानी में जाके डुबकी मारो, अपने आप को शुद्ध करो और फिर आप ग्रहण योग्य बन गए। जाओ बकरा काटो तो आपको परमेश्वर स्वीकारेगा, है ना? ऐसे धर्म बताएंगे। हालेलुया। अलग अलग धर्म में ऐसे बताएंगे। आपको परमेश्वर अगर आपके जीवन में काम करना है, खुश होना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि ये तरीके उसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर काम कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल का धर्म कहता है कि हम स्वयं को कभी भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बना सकते। बाकी के धर्म क्या बोलते हैं कि आपको परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है, तो ये सारी धर्म विधियां पूरी करो, बलि चढ़ाओ, मन्नतें पूरी करो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल का धर्म कहता है कि हम स्वयं को कभी भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बना सकते। फाइनल नहीं बना सकते। हालेलुया। जब हम पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए मरा। हालेलुया। आमीन। और गलातियों 9:22 उसमें लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। तो ऑलरेडी यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। हाँ, ये इफिसियो इब्रानियों देख, रोमियो है इब्रानी 9:22 जल्दी। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार, सच तो यह है कि व्यवस्था मतलब विधियों के अनुसार, व्यवस्था की विधियां जो है उसके अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो यीशु ने अपना लहू बहाया। हालेलुया। ताकि उसके लहू बहाने से हम पापी चंगे या हमें छुटकारा मिले, क्षमा मिले। हालेलुया। हमारे पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा? क्षमा कैसे मिलेगी? हमारे पापों से, है ना? बकरा काटो। संसार का धर्म क्या बोलेगा? आपके पाप इतने बड़े हैं ना, एक काम करो, बकरा काटो, है ना? लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह खुद बलि हुआ।
हालेलुया। उसके लहू बहाने से हम लोग को क्षमा मिली। हालेलुया। और उसके द्वारा हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य भी बनते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर स्वयं हमें उसके ग्रहण योग्य बनाने के लिए योजना रखता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के ग्रहण योग्य होने के लिए क्या करेगा? वो खुद योजना बनाता है, और वो योजना का नाम है यीशु मसीह। आमीन। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आमीन। और जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु सार्वकालिक जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। यशाया 61 और 10। यहाँ पर एक यशाया भविष्यवक्ता जो है यहाँ पर क्या कहता है सुनेंगे हम लोग। 61 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। क्या बोलता है यहाँ पर? मैं यहोवा परमेश्वर के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मेरा प्राण जो है परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्योंकि उसने मुझे लौटने पर उद्धार के कपड़े पहनाए। जैसा पिता ने उस पुत्र को पहना, गुमराह पुत्र को, वैसे ही उद्धार के कपड़े पहनाए। आगे, और धर्म की चेहरे ऐसे ओढ़ा दी है। धर्म के चेहरा ओके। धर्म के चेहरा ऐसे ओढ़ा दी है जैसे वस्त्र, और उसने मुझे धार्मिकता के वस्त्र से ऐसे संवारा है जैसे दूल्हा अपने आप को माला से सजाता है और दुल्हन गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको धोकर शुद्ध किया और आपको एक दुल्हन के जैसा या दूल्हे के जैसा या उसको परमेश्वर ने आपको एकदम टिप टॉप में रखा। जैसे पहले थे ना उससे अच्छा आपको बना के रखा। हालेलुया। और वस्त्र दिए है और गहने दिए हैं। हालेलुया। जूतियां दी है। हालेलुया। आमीन। वो आप लोग देखोगे कि होते ना आत्मिक हथियार या आत्मिक पोशाक। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसके लिए मैं खत्म करता हूँ यहाँ पर। और ये बात ध्यान में रखें कि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जैसे एक पुत्र जाने के बाद उसकी राह देखता है ना, वैसे ही परमेश्वर आज संसार के लोगों की तरफ देख रहा है ना, जो पापी है उनकी तरफ देख रहा है कि ये मेरा बेटा फिर लौट आएगा, ये मेरा बेटा फिर मेरे पास लौट आएगा और तब मैं उसको नहलाऊंगा, कपड़े पहनाऊंगा, है ना, चप्पल जूतियाँ दूंगा, अंगूठियाँ दूंगा, उसका है ना, उसको अच्छे से उसको अच्छे से मैं होता ना अच्छा दिखने जैसा मैं बनाऊंगा, उसको ग्रहण योग्य बनाऊंगा, अपना ग्रहण योग्य बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तो इसके लिए हमें दो बातें करना है, इसके लिए हमें दो बातें करनी है। वो दो बातें कौन से हम लोग देखेंगे। पहली बात क्या करना है? पश्चाताप। हर एक पापों से, हर एक शाप में जो भी आप आपके जीवन में कार्य करते हो, अगर आपको लगता है कि ये परमेश्वर को पसंद नहीं है या मैंने जो किया गलत हुआ है ना, आपको पछतावा आया है, आप होश पे आ गए, तो आपको निर्णय लेना है कि इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। किसी का दिल दुखाया है या किसी को कुछ बोल दिया है या आपके हाथों से कामों से
आंखों के द्वारा, बोलने के द्वारा पाप हुए, तो उसके लिए हमें क्या करना है? पश्चाताप। पछतावा आया है तो पश्चाताप करो। पछतावा के बाद, पछतावा में हम आप लोग को निर्णय लेना है, मैं इसके बाद ऐसा नहीं करूँगा। हालेलुया। निर्णय लिया इसका मतलब आपका पश्चाताप पूरा हुआ। निर्णय लिया इसका मतलब पश्चाताप पूरा हुआ, और आपको लौटना है, फिर से लौटना है। कहाँ पर? परमेश्वर की ओर। हालेलुया। ओके, दूसरी बात, इसमें जो है पश्चाताप में क्या है? आप और कौन है? पिता। आप है और कौन है? पिता है। आपका कनेक्शन डायरेक्ट पिता से होता है। पश्चाताप का मतलब क्या है? आपका कनेक्शन डायरेक्ट आप पिता से हो जाते हो। हालेलुया। दूसरी बात है बपतिस्मा। दूसरी बात क्या है? बपतिस्मा, जो यीशु ने कहा इसी रीति से होने दे। हालेलुया। यीशु को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। बाइबल कहती है कि उसको पाप से अवगत था। पाप क्या है मालूम नहीं था, अनजान था, है ना। कभी उसके मुख से गाली नहीं निकली। हालेलुया। बाइबल बताती है, हाँ, वो पवित्र जीवन जिया। हालेलुया। वो पवित्र जीवन जिया। आमीन। कभी उसके मुख से गाली नहीं निकली। वो पाप से अनजान था। हालेलुया। फिर भी उसने बपतिस्मा लिया और कहता है क्या? इसी रीति से होने दे। मतलब उसने एक कित्ता, है ना, हिंदी मराठी में बोला कित्ता, किंवा एक उदाहरण रखा है लौटने वालों के लिए। एक उदाहरण रखा है लौटने वालों के लिए, जो पिता के पास लौटने वाले हैं उनके लिए उदाहरण दिया है कि आपको फर्स्ट पश्चाताप करना है, सेकेंड बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। और बपतिस्मा ये हम लोग बपतिस्मा जो लेते हैं, इसका मतलब है हम लोग डिक्लेयर करते हैं। हम लोग डिक्लेयर करते हैं, पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि मैं आज से परमेश्वर का बेटा हूँ। अब मेरे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है। हालेलुया। अब मैं शैतान की नहीं, लेकिन मेरे बाप की इच्छा पूरी करूंगा। हालेलुया। मैं शैतान को ना बोलूंगा और परमेश्वर को हाँ बोलूंगा। हालेलुया। शैतान मेरे जीवन में काम करने आएगा, मैं उसको बोलूंगा रुक जा, है ना। और परमेश्वर से कहेगा प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। आमीन। अब मैं शैतान की गुलामगिरी नहीं करूंगा, मैं दुष्ट की गुलामगिरी नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की सेवा अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करना अनंत काल का जीवन है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। नेक्स्ट टाइम हम लोग नया विषय लेकर आएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।